So class 12th, good morning to all of you. So today I will discuss question number 78. What is question number 78? It's a very easy question and some missing things. X and Y were partners sharing profits and losses. 2 is to 1, 2 by 3 and 1 by 3. X and Y. Clear? So first of all you see the balance sheet. Balance sheet has given in the question no reserve, no goodwill, old goodwill, no advertisement suspense in this question. Clear? So first of all, on 1st April adjustment. On 1st April they admitted Mr. Jed. And one thing I will tell you, Jed would provide 5 lakh as his capital and pay 30,000 as goodwill for his 1/3 share in future profits. यानी जेड आ रहा है 1/3 लिए, ठीक है। और कह रहा है सेकंड पॉइंट, तीनों का जो प्रॉफिट है फ्यूचर प्रॉफिट वो क्या है, इक्वली है। इक्वली मीन्स 3 लोग हैं तो 1/3, ठीक है। अब हम लोग सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं। आपको ये रेशियो पता ही हो गया, ये न्यू है और ये ओल्ड है, ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू होता है सेक्रीफाइसिंग, सो ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, मिस्टर एक्स। क्या वाई सेक्रीफाइस करेंगे, वाई का 0 सेक्रीफाइस, यानी ओनली मिस्टर एक्स सेक्रीफाइस, ठीक है। सो मिस्टर वाई जो कि जिनका सेक्रीफाइसिंग जो 0 आ रहा, ठीक है। सो हमें यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग की नीड थी और केवल कौन सेक्रीफाइस करा था, ओनली एक्स सेक्रीफाइस, ठीक है। सो अब हम यहाँ से इसको हटा देते हैं क्योंकि जगह प्लेस की थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका यानी फर्स्ट नंबर पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले एंट्री पास कर दो आप कि जेट कितना पैसा ला रहा है कैपिटल का। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट एंड टू व्हाट, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। कितनी कैपिटल ला रहा है, 5 लाख और प्लस 30,000, तो 5,30,000 रुपीज, ठीक है। एक बार फिर हम चेक कर लेते हैं। 5 लाख हमारे पास कैपिटल का है, 30,000 गुडविल का है 1/3 के लिए, ठीक है। फिर कह रहा है एसेट्स, कह रहा है कि आर टू बी रीवैल्यूड एज, यानी एसेट्स को वो रीवैल्यूड कर रहा है। और एसेट्स के लिए कह रहा है कि यहाँ पे जैसा हम फॉर्मेट बनाते हैं वैसे बना दें। यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट, ठीक है। सो हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ जो नज़र आ रही है वो इस क्वेश्चन में ये है कि कह रहा है स्टॉक एट 20% लेस। स्टॉक 4 लाख का 20%, 80,000 टू स्टॉक, 80,000 से स्टॉक वैल्यूलेस हो गया, ठीक। कह रहा है डेटर्स 3,20,000, हमारे पास डेटर्स फिगर में है 350 और 320 हो गया। इसका मतलब है सन्ड्री डेटर्स जो है वो 30,000 से रिड्यूस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मशीनरी। मशीनरी है 5 लाख की, हो गई 4,50,000, तो मशीनरी भी रिड्यूस हो गई, ठीक है। सो कितने से रिड्यूस हुई ये हम बता दें आपको कि मशीनरी जो रिड्यूस हो रही है 5 लाख से 4,50,000 हो गई, यानी 50,000 रिड्यूस हो गई मशीनरी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इस क्वेश्चन में ये है कि अब हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस है जो कि नील हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस को पूरा खत्म कर दीजिए आप। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कितना प्रीपेड एक्सपेंस खत्म कर देंगे हम, 10,000 से, पूरा नील हो गया, यानी न्यू बैलेंस शीट में ये नहीं जाएगा, ठीक है। पूरा उसको खत्म कर दीजिए आप। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर एस्टिमेटेड एट 40,000। तो आपके ओल्ड बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग जो दिया है एक्सपेंस वो 20,000 का है, तो 20,000 से हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 30,000, यानी अगर कोई भी गुड्स अगर हम परचेज करेंगे तो एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट
and to what? Creditors. ठीक है, ये एंट्री बनती है। केवल समझाने के लिए have been omitted from the books although the goods have been taken into the stock। ठीक है, एक क्रेडिट परचेज किया गया 30,000 का, ठीक है, स्टॉक में तो ले लिया गया वो, लेकिन क्रेडिटर्स में उसको नहीं लिया गया। ठीक है, इसका मतलब है हमारी क्या हो जाएगी, क्या कह रहा है कि 30,000 से आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं? 30,000। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझानी है वो ये है, 6 नंबर पॉइंट, creditors include a contingent liability of 50,000 which has been decided by the court at 40,000। यानी ये स्टोरी है जो कि अगर क्रेडिटर्स हमारे पास हमारी बुक्स में 40,000 बोल रहा है, ठीक है, यानी क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करना है वो 40,000 है, लेकिन क्रेडिटर्स ने हमसे कहा कि आपको 50,000 पेमेंट करना है। तो हम दोनों ने आपस में केस फाइल किया कोर्ट में और दोनों केस लड़े। तो कोर्ट से ऑर्डर हुआ और हम केस जीत गए। कौन? ओनर जीत गया। ठीक है, ओनर विन कर गया। तो उस केस में क्या होगा कि कोर्ट ने ये ऑर्डर किया हमको कि आप क्रेडिटर यानी ओनर को ऑर्डर किया कि आप क्रेडिटर्स को आप 40,000 ही पेमेंट करेंगे, 50,000 पेमेंट नहीं करेंगे। तो उतने से हमारे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, जो कि इंक्लूडेड है कंटिजेंट लायबिलिटी का। तो जब क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे तो इसका मतलब है क्रेडिटर्स इन ब्रैकेट कंटिजेंट लायबिलिटी, ठीक है, कितने से कम हो जाएंगे? 10,000 से। ठीक है, सो 50,000 के थे, ठीक, बाय द कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 10,000 के आपके क्रेडिटर्स जो है कम आपको पेमेंट करना, तो हम लायबिलिटी को माइनस कर दे रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो जैसा कह रहा है क्वेश्चन में वैसे करनी है। 80,000, 30,000, 50,000, 10,000, 20,000, 30,000 माइनस 10,000, तो आपका आंसर आएगा 2,10,000 रुपीज। सो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बाय लॉस कर दीजिएगा, ठीक है, बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, सो 2,10,000 का लॉस आ रहा है और इस 2,10,000 को 2/3 1,40,000 और कितना हो जाएगा? 70,000 रुपीज आई थिंक लॉस। सो 2,10,000 डिवाइडेड बाई 3, तो वाई की जो कैपिटल आ जाएगी वो 70,000 रुपये की आएगी। ठीक है, खत्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हमको ज़रूरत पड़ेगी न्यू कैपिटल और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। ठीक है, जैसा कि प्रीमियम फॉर गुडविल आपको दिख रही है 30,000। ठीक है, सो हम इस पैसे को निकालते हैं, यहाँ एंट्री पास करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और ओनली एक्स विल सेक्रीफाइस, सो टू एक्स कैपिटल अकाउंट। यानी पूरा ये 30,000 किसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा? एक्स के खाते में। ठीक है, 30,000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दिस क्वेश्चन, अब हमारे पास कह रहा है कि जो कैपिटल अकाउंट ऑफ होल्ड पार्टनर्स वुड बी एडजस्टेड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ चेक कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इनटू टेकिंग आउट ऑफ कैश। अब हम बात करते हैं न्यू कैपिटल। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल कैसे निकालोगे आप? जेड कितने के लिए आ रहा है? 1/3 के लिए। कितना कैपिटल आया? 5 लाख आया। अगर वो 1/3 के लिए 5 लाख ला रहा है तो एक के लिए कितना हो जाएगा? एक के लिए टोटल कैपिटल हो जाएगी 15 लाख रुपीज। ठीक है, तो 5 लाख इंटू 3 मीन्स टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, जो कितना पैसा आ रहा है? 15 लाख रुपीज। ठीक, अब आपके पास इस क्वेश्चन में क्या दिया है? 15 लाख होनी चाहिए और लास्ट में ये कह रहा है जो इसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था, ये टॉपिक जो चल रहा है यानी एक्स ला रहा है 5 लाख, आपको पता है। ठीक, इस 15 लाख को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दीजिएगा तो 5 लाख रुपीज यानी फाइनल कैपिटल, और यही आपका आंसर है, यही आपकी फाइनल कैपिटल है जो टू बैलेंस एडी करके आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का क्या तरीका है ये हम आपको बता दे रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाउ वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर?
So partners capital account. First of all, you have to write partners capital account in this question. जगह थोड़ी शॉर्ट है हमारे पास. XYZ ठीक, पर्टिकुलर्स ठीक है. अब हमारे पास सबसे पहली चीज ओल्ड कैपिटल ऑफ द ओल्ड बैलेंस शीट. तो हमारे पास कैपिटल है आपकी 7,20,000, 4,80,000 रुपीज. ये हमने पोस्ट कर दिया. अब हम बात करते हैं क्या लॉस आ रहा है, रिवैल्यूएशन का लॉस है. तो जो चीजें छूटी हैं उनको आप ट्रांसफर कर दो. 1,40,000, 70,000 ठीक है. यहाँ पे देखो बैंक डेबिट टू जेट्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल बाय बैंक ठीक है. जेट्स की कैपिटल कितनी है 5 लाख रुपीज ठीक. बाय प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स, ये भी पैसा हमारा कैश में आया है. प्रीमियम फॉर गुडविल और इन ब्रैकेट बैंक कितना पैसा है एक्स का 30,000 रुपीज ठीक है. अब हम बात करते हैं क्योंकि एक्स के खाते में एक्स ने अकेला सेक्रीफाइस किया था ठीक है. अब हम देखते हैं कोई ऐसा पॉइंट तो छूट तो नहीं गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. चलते हैं टोटल करते हैं इसका और टोटल के अकॉर्डिंग आपको कितना मिलेगा. 7,20,000, 30,000 माइनस 1,40,000. तो आपका जो 6 लाख, अभी ये फाइनल कैपिटल नहीं है क्योंकि आपकी फाइनल कैपिटल 5 लाख आंसर आने चाहिए ठीक है. तो यही आपकी फाइनल कैपिटल है आंसर में. तो हमें ये पता करना है कि एक्स कितना विड्रॉ करेगा ठीक है. सो यहाँ पे जो ये फाइनल कैपिटल आ रही है टू बैलेंस CD, अभी आपकी फाइनल कैपिटल नहीं, आप इसको प्लस करिएगा तो आपका आ जाएगा 6,10,000 ठीक है. इसमें से उठा के इसको माइनस करिएगा. फिर 4,80,000 माइनस 70,000 तो आ जाएगा 4,10,000 रुपीज ठीक है. और एक्स का तो 5 लाख है ही है ठीक. अब हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि लास्ट पॉइंट नंबर 7 आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है. सो पॉइंट नंबर 7 यानी हमारे पास कितना पैसा और लाएगा ठीक है. सबसे पहली चीज, अभी ये फाइनल कैपिटल नहीं है, ये रॉन्ग कैपिटल है, अभी कैपिटल सही नहीं है. तो हम लोग एक काम करेंगे, कभी भी हर क्वेश्चन में ये कहता है कि कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स वुड बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द जेट्स कैपिटल बेस ठीक है. और लास्ट में इसके पास है बाय ब्रिंगिंग और टेकिंग इनटू कैश. इसका मतलब है कि आपको न्यू कैपिटल निकालनी है न्यू पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग. तो हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे बाय बैलेंस BD 6,10,000, 4,10,000 एंड 5 लाख रुपीज. एक्स को लगाना था 5 लाख लेकिन उसने लगाया कितना 6,10,000, ज्यादा लगा दिया. तो वो क्या करेगा, विड्रॉ कर देगा पैसे को 1,10,000 ठीक है. अब यहाँ देखो वाई को लगाना था 5 लाख जबकि वाई ने लगाया कितना 4,10,000. तो हम क्या करेंगे, वाई पैसा और लाएंगे कितना पैसा 90,000. अब आप जब भी अब जो आएगी वो फाइनल कैपिटल होगी और यही आपका आंसर आएगा ठीक है. सो टू बैलेंस CD, इसमें से इसको माइनस करोगे 5 लाख, दोनों मिला के 5 लाख और उसका मिला के 5 लाख. तो ये आपका फाइनल कैपिटल है ठीक है. सो फाइनल कैपिटल ऑफ द AXYZ. तो XYZ की जो फाइनल कैपिटल है वो ये ठीक है. अब हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं इस चीज़ पे ठीक है. सो बहुत साफ और बहुत क्लियर दिखेगा आपको ठीक है. अब यहाँ पे हम बनाते हैं बैलेंस शीट. सो हाउ टू क्रिएट द बैलेंस शीट ठीक है. सो बैलेंस शीट क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आपको पता है बैलेंस शीट में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे पास ठीक है. तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बना तो दिया हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने के लिए रिवैल्यूएशन की ज़्यादा नीड होती है ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट, हाउ टू क्रिएट द बैलेंस शीट. एज एट 1st 4, 2020
लास्ट बैलेंस शीट देख लेना आप कब की बनी है। वो बैलेंस शीट बनी है 31 मार्च 2020। तो 20 ही आप लोग पोस्ट करिएगा, मैक्सिमम 2020 ही मिलेगा। तो यहाँ लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। सो सबसे पहली चीज आप लोग पोस्ट करने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल को हम लोग ले लेते हैं। देखिए 5 लाख एक्स वाई जेड, 5 लाख 5 लाख 5 लाख, टोटल मिला के 15 लाख, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी क्या क्या कैपिटल और आएगी, मतलब लाइबिलिटी क्या क्या और आएगी और एसेट्स क्या क्या आएगी, ठीक है। सो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आप लोग के पास कोई ऐसी एसेट्स तो नहीं है जो अनरिकॉर्डेड रही हो, ठीक है। सो हम लोग चेक करते हैं वन बाय वन। क्रेडिटर्स कितने के हैं, टोटल 80,000 के हैं, जिसमें से क्रेडिटर्स बढ़ रहे थे, कितने क्रेडिटर्स बढ़ रहे थे, 80,000 के, सॉरी 30,000, ठीक है, प्लस 30,000 माइनस 10,000, यानी नए क्रेडिटर्स जो है आपके वो हो जाएंगे 1 लाख के। कैसे 1 लाख के हो गए, ठीक है, हम बता दे रहे हैं आपको। आपको पुरानी फिगर 80,000 है, जिसमें से आप बढ़ रहे थे, घट रहे थे 70,000, फिर बढ़ गए थे तो 1 लाख, ठीक है। जो बढ़ गया उसको प्लस करो, जो रिड्यूस हो गया उसको माइनस, ठीक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 के थे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास दिख रहा है कि कितना है 20,000 और बढ़ रहा है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास हो गया 40,000 रुपीज एज पर योर ओल्ड बैलेंस शीट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, इसमें कहीं चेक कर लेंगे, कहीं ऐसी तो लाइबिलिटी नहीं है जो क्रिएट हो गई हो, अनरिकॉर्डेड हो, जो नहीं है ऐसा, ठीक है। 15 लाख, 1 लाख, 16 लाख, तो आपका शायद टोटल आएगा 16,40,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे पोस्ट कर दे रहे हैं 16,40,000 रुपीज़। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एसेट्स, पॉइंट ऑफ द एसेट्स। अब हम एसेट्स में क्या करेंगे, पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास जो मशीनरी है वो कितने की है, तो मशीनरी ये है 5 लाख की, जबकि यहाँ देख रहे हैं आप मशीनरी 50,000 से रिड्यूस हो रही है 4,50,000। यहाँ आप टिक करते जाइएगा जिससे आपकी वैल्यू आपको पोस्ट मिलती जाए। स्टॉक है 4 लाख, स्टॉक घट गए तो स्टॉक है 4,80,000 घट गए 3,20,000, ठीक है, स्टॉक भी रिड्यूस हो गए। अब हम बात करते हैं डेटर्स की, डेटर्स 3,50,000 के, ठीक है। सो डेटर्स 3,50,000 के हैं, 30,000 रिड्यूस हो गए, सो 3,50,000 माइनस 30,000 रुपीज, तो आपके पास नए डेटर्स हो गए 3,20,000 अगेन, स्टॉक भी 3,20,000, डेटर्स भी 3,20,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस बात करते हैं, घट गया है प्रीपेड एक्सपेंसेस, पुराना कितना था 10,000, पूरी तरीके से हिल हो गया तो खत्म हो गया वो, ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट में कहा था उसने। बैंक बैलेंस की बात करते हैं, ऐसी कोई एसेट्स अनरिकॉर्डेड हो नहीं है और हमको नहीं दिख रही है, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं बैंक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो क्रेडिट वाले बैंक है उसको प्लस करिए, क्रेडिट वाले बैंक में कैपिटल आती है और हो सकता हो कोई पार्टनर ले आया हो पैसा, और हो सकता हो गुडविल का पैसा हो, ठीक है। सो हमने यहाँ बैंक जो क्रेडिट दिख रहा है आपको, उसको प्लस करते जाइएगा ओल्ड बैलेंस में। तो हमारे पास पुराना बैंक है 40,000, ठीक है, 40,000 हमारा ओल्ड बैलेंस था, हम बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन, ठीक। तो हमारे पास यहाँ देखो आप 5 लाख रुपए आया है कैपिटल का, प्लस गुडविल का 30,000 आया था, जैसे यहाँ पे आया था 5,30,000, ठीक है, दोनों मिला के। फिर उसके बाद 90,000 रुपये और लाया है वो नया पार्टनर, फिर उसके बाद विड्रॉ किया है 1,10,000, विड्रॉ वाले माइनस, डेबिट वाले माइनस, क्रेडिट वाले प्लस, 5,30,000 प्लस 90,000 माइनस 1,10,000। तो आपके पास जो कैश की फिगर आनी चाहिए वो 5,50,000 आनी चाहिए, लेकिन आ नहीं रही है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है शायद। तो आएगा 40,000, 5,40,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000 माइनस 1,10,000, तो 5,50,000 रुपीज़ आपकी कैश हो जाएगी। क्या चेक करेंगे हमारे पास क्या मैच करेगा ये, अगर मैच कर गया तो बहुत शानदार, नहीं मैच किया तो सब कुछ खत्म।
16,40,000, ठीक है। तो आपकी ये क्वेश्चन नंबर है 78। अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7355297074। If you have any doubt, any type of doubt, so please contact with me 7355297074. Clear? Thank you, class.